एक जलते हुए घर की कहानी। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध मगध देश में विचरण कर रहे थे। उनके साथ उनके कुछ शिष्य भी थे। वे एक गांव से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक विशाल हवेली में आग लग गई है। आग तेजी से फैल रही थी और लपटें आसमान छू रही थीं। गांव के लोग चीख पुकार मचा रहे थे और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन उस हवेली के अंदर कुछ बच्चे खेल रहे थे, जिन्हें इस खतरे का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वे आग और धुएं के बीच भी अपनी धुन में मगन थे। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, ये घर जल रहा है और अंदर बच्चे अनजान हैं। हमें उन्हें बाहर निकालना होगा। एक शिष्य ने पूछा, लेकिन हे तथागत, वे हमारी बात कैसे मानेंगे? वे तो खेल में लीन हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हमें उन्हें बाहर आने के लिए प्रेरित करना होगा। बुद्ध ने जोर से आवाज लगाई, अरे बच्चों, बाहर आओ। मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छे खिलौने रखे हैं। तुम्हारे लिए तरह तरह की गाड़ियां हैं, सुंदर बैलगाड़ियां हैं और सोने के रथ भी हैं। जल्दी आओ, ये सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बच्चों ने जब खिलौनों की बात सुनी तो वे उत्सुक हो गए। उन्होंने खेल बंद किया और दरवाजे की ओर भागे। जैसे ही वे बाहर आए, बुद्ध और उनके शिष्यों ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर खींच लिया। कुछ ही पल में पूरी हवेली धू धू कर जल उठी और राख में बदल गई। बच्चों ने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कोई खिलौना नजर नहीं आया। उनमें से एक बच्चे ने बुद्ध से पूछा, भगवान, आपने तो कहा था कि बाहर बहुत सारे खिलौने हैं, गाड़ियां हैं और सोने के रथ भी हैं। वे सब कहाँ हैं? बुद्ध ने प्रेम से बच्चों को देखा और कहा, प्रिय बच्चों, यदि मैं तुम्हें खिलौनों का लालच न देता तो तुम उस जलते हुए घर से बाहर कभी न आते। तुम्हारा जीवन खतरे में था। मैंने तुम्हें बचाने के लिए ये उपाय किया। फिर बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखा और बोले, ये संसार भी उस जलते हुए घर के समान है। लोग अज्ञानता, मोह और तृष्णा की आग में जल रहे हैं। वे संसार के क्षणभंगुर सुखों और सांसारिक चीजों में इतने लीन हैं कि उन्हें अपने वास्तविक खतरे का अंदाजा ही नहीं होता। मेरा धर्म, मेरा उपदेश उन खिलौनों के समान है। मैं तुम्हें निर्वाण, शांति और मुक्ति का मार्ग दिखाता हूँ, लेकिन तुम्हें उस मार्ग पर लाने के लिए मुझे कभी कभी ऐसे तरीकों का उपयोग करना पड़ता है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारा जीवन भी एक जलते हुए घर की तरह है। हम अक्सर सांसारिक सुखों, मोह माया और क्षणभंगुर चीजों में इतने उलझ जाते हैं कि हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य और उससे जुड़े दुखों को भूल जाते हैं। गौतम बुद्ध ने हमें जागृत होने और इस संसार रूपी अग्नि से बाहर निकलने का मार्ग दिखाया है। वे हमें आत्मज्ञान, शांति और मुक्ति की ओर ले जाने के लिए विभिन्न शिक्षाओं और उपदेशों का सहारा लेते हैं। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि कभी कभी हमें अपने तात्कालिक लालच या आसक्ति से ऊपर उठकर दीर्घकालिक कल्याण के लिए सही रास्ता चुनना होता है। क्या आप गौतम बुद्ध की किसी और शिक्षा के बारे में जानना चाहेंगे?